पेरिस के मुज़ाफ़ाती इलाके ले बुर्जे में जारी दुनिया के सबसे बड़े और कदीम तरीन फ़ज़ाई शो पेरिस एयर शो 2025 का आज चौथा दिन है, जहां दुनिया भर की बड़ी दिफाई और हवाबाजी की कंपनियां अपनी जदीद टेक्नोलॉजीज और महारत के जौहर दिखा रही है। इस बैनुल कौमी इवेंट में इस बार पाकिस्तानी JF-17 थंडर और चीनी लड़ाका तैयारों ने वो तवज्जो हासिल कर ली है जो शायद ही किसी दूसरे मुल्क के तैयारों को मिली हो। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका कोशिशों से तैयार किया गया JF-17 थंडर ने एयर शो के दौरान अपनी भरपूर करकरदाश्त और मुनफरिद डिजाइन के 22 माहिरीन, दिफाई मुबस्सिरीन और आम अवाम की निगाहों को अपनी तरफ खींच लिया। इस तैयारे की परवाज ने न सिर्फ फ़ज़ाओं में गर्ज पैदा की बल्कि जमीन पर मौजूद तमाशाइयों के दिल भी जीत लिए। मुख्तलिफ मुमालिक के वफूद और मुमकिन खरीदार इस तैयारे में गहरी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। चीन की जानिब से पेश किए गए J-10C और J-35 जैसे जदीद लड़ाका तैयारे भी नुमाइश में मौजूद है। खास तौर पर J-35, जिसे मुस्तकबिल का स्टील्थ फाइटर करार दिया जा रहा है, ने कई फौजी माहिरीन को मुतासिर किया है। चीनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी इस इवेंट का अहम हिस्सा रही और चीनी स्टॉल पर रश देखकर अंदाजा होता है कि दुनिया की नजरें अब एशियाई दिफाई तरक्की की तरफ बढ़ रही है। पेरिस एयर शो में अब तक कई बड़े दिफाई मुआहिदे तय पा चुके हैं। एविएशन इंडस्ट्री के माहिरीन के मुताबिक ये एयर शो आलमी सतह पर कई अरब डॉलर की डील्स के लिए बुनियाद फराहम करता है। जहां चीन और पाकिस्तान की शिरकत नुमाया रही, वहीं मगरबी कंपनियों की करकरदाश्त मिली जुली रही। गुज़िश्ता हफ्ते एयर इंडिया के 787 तैयारे के हादसे के बाद बोइंग कंपनी की सरगर्मियां महदूद हो गई हैं और उनके नुमाइंदे निस्बतन खामोश नजर आए। इसके बरक्स एयरबस ने इस इवेंट के दौरान कई नए मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें एशिया और मशरिक-ए-मुतवस्सिता के खरीदार भी शामिल हैं। एयर शो में शामिल होने वाले मुख्तलिफ मुमालिक के जंगी तैयारे अपनी अपनी करकरदाश्त के मुजाहिरे कर रहे हैं, मगर इस बार JF-17 थंडर ने जिस अंदाज में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है, इसने न सिर्फ पाकिस्तानी दिफाई सनद को आलमी सतह पर रोशनास करवाया, बल्कि पाक चीन दिफाई ताउन की कामयाब कहानी को एक बार फिर दुनिया के सामने नुमाया कर दिया है। इस इवेंट को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले बरसों में पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत, खास तौर पर JF-17 थंडर आलमी मार्केट में मजीद खरीदार हासिल करेगा। इस वक्त दुनिया की नजरें इस तैयारे की करकरदाश्त, कीमत और उसके असलहा निजाम पर है और कई मुमालिक इसे अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल करने पर गौर कर रहे हैं। पेरिस एयर शो के 5वें दिन का आगाज शदीद सिक्योरिटी और जबरदस्त जोश व खरोश के साथ हुआ। सुबह वही दुनिया भर से आए माहिरीन, दिफाई तज्जियाकार, सिफारती वफूद और फौजी अफसरान शो की मुख्तलिफ नुमाइशगाहों में पहुंचना शुरू हो गए। इस दिन का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला लम्हा पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की फ़ज़ाई परवाज थी, जो अपने नए एवियोनिक्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और अपग्रेडेड रडार के साथ पहली बार किसी बैनुल कौमी शो में अमली मुजाहिरा दे रहा था। पाकिस्तानी पायलट की कंट्रोल्ड लेकिन जारहाना परवाज, ऊंची रफ्तार में तैयारे की रोलिंग और बुलंदी पर की गई मोड़ती परवाज ने शो के हाजिरीन को हैरतज़दा कर दिया। नाजरीन की तालियों और मोबाइल कैमरों की चमक ने वाज़ेह कर दिया कि ये परवाज महज मुजाहिरा नहीं, बल्कि एक पैगाम थी कि पाकिस्तान अब दिफाई मैदान में सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि काबिल भरोसा सप्लायर भी है। इस मुजाहिरे के फौरन बाद मुख्तलिफ मुमालिक के नुमाइंदों ने PSE कमरा और चीनी एविक कंपनी के स्टॉल्स का रुख किया, जहां JF-17 के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, असलहा निजाम, जदीद रडार्स और एवियोनिक्स की वजाहत दी जा रही थी। बताया गया कि ब्लॉक 3 में AESA, ESA, रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और एयर टू एयर BVR मिसाइल शामिल है, जो इसे इलाके के दूसरे महंगे तैयारों के मुकाबले में ज्यादा मुअस्सर बनाते हैं। इस दौरान अफ्रीकी और मशरिक-ए-मुतवस्सिता के कम से कम 5 मुमालिक के वफूद ने JF-17 में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। बाज़ ज़राए के मुताबिक नाइजीरिया
और अजरबैजान के बाद एक और अफ्रीकी मुल्क इस तैयारे की खरीदारी के आखिरी मराहिल में है। दूसरी तरफ चीनी J-35 की मुजाहिरी परवाज भी खासी शानदार रही, जिसमें उसके स्टील्थ डिजाइन और लो ऑब्जर्वेबिलिटी फीचर्स को नुमाया किया गया। J-10C की भी एक फ्लाइट ने नाजरीन को मुतासिर किया, मगर सबसे ज्यादा रश J-17 के गिर्द ही रहा। शो के दौरान एक दिलचस्प मंजर उस वक्त देखने को मिला जब एक यूरोपीय दिफाई माहिर ने बैनुल कौमी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी तैयारा अब सिर्फ कम कीमत का मुतबादिल नहीं बल्कि मुकम्मल जंगी प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसकी जदीद अपग्रेड्स ने इसे आलमी सतह पर काबिले गौर इंतिखाब बना दिया है। शो की शाम को एक गैर एलानिया ब्रीफिंग के दौरान ये भी इशारा दिया गया कि पाकिस्तान आइंदा साल एक नया वर्जन J-17 ब्लॉक 4 मुतारिफ कराने पर काम कर रहा है, जिसमें मजीद स्टील्थ खुसूसियात शामिल होंगी। इधर अमरीकी बोइंग कंपनी की खामोशी अब एक सवालिया निशान बनती जा रही है। उनके स्टॉल पर न कोई नया ऐलान, न ही कोई नई पेशरफ्त सामने आई। बाज तज्जियाकारों के मुताबिक एयर इंडिया के हादसे के बाद उन पर दबाव बढ़ गया है। एयरबस की जानिब से यूरोप और एशिया के मुख्तलिफ मुमालिक से कई कामयाब मुआहिदे तय पा चुके हैं, जिनमें खास तौर पर A321 और A350 मॉडल्स के आर्डर शामिल हैं। मगर सोशल मीडिया और बैनुल कौमी फोरम्स पर जो नाम सबसे ज्यादा गर्दिश कर रहा है वो है J-17 थंडर। 5वें दिन के इख्तिताम पर एक फ्रांसीसी दिफाई तज्जियाकार ने कहा, यह पहली बार है कि पाकिस्तानी एविएशन इतने एतमाद के साथ यूरोपीय मैदान में दाखिल हुई है और उसने अपने मेयार, महारत और दोस्ती चीन के साथ की एक नई मिसाल कायम की है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ईयर शो नहीं बल्कि एक नई सिमत की जानिब इशारा है, जहां पाकिस्तान आलमी दिफाई मार्केट में एक उभरता हुआ नाम बनता जा रहा है। और इस बार सिर्फ तालियों के साथ नहीं बल्कि चंद माह पहले जब सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में किंगडम शील्ड ऑफ विक्ट्री 2025 बैनुल कौमी दिफाई मुजाहिरा मुनकिद हुआ, तो वहां भी J-17 थंडर ब्लॉक 3 ने अपनी मौजूदगी से सबको हैरान कर दिया था। ये इवेंट इलाके का सबसे बड़ा मिलिट्री एविएशन और असलहा नुमाइश का मुजाहिरा था, जहां अमेरिका, रूस, चीन, तुर्की, फ्रांस और दूसरे बड़े मुमालिक ने अपने जदीद तरीन हथियारों, लड़ाका तैयारों और दिफाई निजामों की नुमाइश की। J-17 थंडर ब्लॉक 3, जो कि पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविश है, इस मुजाहिरे में अमली परवाज के लिए पेश किया गया था। इसकी परवाज से पहले मैदान में मुकम्मल खामोशी थी, मगर जैसे ही तैयारा रनवे से टेक ऑफ करता है, इसकी रफ्तार, आवाज और तेज हरकत ने हाजिरीन को चौंका दिया। तैयारे ने अपने मुजाहिरे में वो सब मैन्यूवर्स, रोल, हेड टर्न और हाई जी मूवमेंट्स किए जिन्हें आमतौर पर सिर्फ 5वीं जनरेशन के तैयारे दिखा पाते हैं। इसके साथ ही जब जमीन से इसका AESA, ESA, रडार और डेटा लिंक निजाम लाइव डिस्प्ले पर दिखाया गया, तो कई माहिरीन ये देखकर हैरान रह गए कि एक कम लागत वाला तैयारा इतनी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हो सकता है। इवेंट के बाद कई अरब मुमालिक के दिफाई वफूद ने PSE कमरा और एविक के नुमाइंदों से मुलाकात की। खास तौर पर सऊदी ढेर फौज के हुक्काम ने तैयारे की परफॉर्मेंस, इसकी लागत, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल रेंज पर सवाल किए और पसे पर्दा बातचीत भी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और कतर दोनों इस तैयारे में सजीदा दिलचस्पी रखते हैं और आइंदा कुछ माह में एक बाज़ाफ्ता मुआहिदे की उम्मीद की जा रही है। इस मुजाहिरे से पहले तक कई मगरबी मुमालिक J-17 को एक दरमियाने दर्जे का तैयारा समझते थे, मगर शील्ड ऑफ विक्ट्री 2025 की अमली परवाज के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। बैनुल कौमी मीडिया में पहली बार J-17 को F-16 जस 39 ग्राइपन के मुतबादिल के तौर पर ज़ेर बहस लाया गया और इसे तरक्की पजीर मुमालिक के लिए एक मुकम्मल हल करार दिया गया। इवेंट में मौजूद एक तुर्क दिफाई मुबस्सिर ने यह तबसरा किया था कि पाकिस्तान ने जिस एतमाद के साथ अपना तैयारा दुनिया के सामने पेश किया है, ये इस बात का सबूत है कि वो अब दिफाई खुद मुख्तारी की तरफ कदम बढ़ा चुका है।
जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोप के महंगे तैयारे सिर्फ बड़े बजट वाले खरीदारों के लिए महदूद हो चुके हैं, वहीं JF-17 थंडर अपनी लागत, करकरदाश और अपग्रेडेबिलिटी की वजह से नई दिफाई मार्केट की सबसे तवज्जो तलब चीज बन चुका है। शील्ड ऑफ विक्ट्री 2025 की कामयाब नुमाइश के बाद पाकिस्तान ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि वो न सिर्फ अपनी फ़िज़ाई हुदूद का दिफा कर सकता है, बल्कि जदीद जंगी टेक्नोलॉजी का बरामद कुनंदा भी बनने के लिए तैयार है।